तो मुझे भी लग रहा है कि वाकई में गलती मोदी जी की है। मोदी जी सच में आपकी गलती है। ये क्या लिख के लाई हैं इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। कि एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तव्यम, तो ये वो है। मेलोनी के द्वारा बनाएगा गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। अंगूठी में जो लगता है उसको हम नगीना कहते हैं, और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा उसे हम कमीना कहते हैं। पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, और 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना, या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना। मैं पत्रकार हूँ, तुम पत्रकार हो, तो मैं स्पाइडरमैन हूं। मैं पत्रकार हूँ, तो मैं भी एलन मस्क हूं। दिल्ली पुलिस ने वो कर डाला जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस तरह की झलक आपको दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहना। 100% ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर या किसी भी न्यूज चैनल पर या किसी गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं देखी होगी। और जिस तरह से जुल्म किया गया है छात्रों के ऊपर, वो देखकर आपको बेहद अफसोस होगा। आप डर जाओगे इस तरह से दिल्ली पुलिस का ये रूप देखकर। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कल की, जिसके अंदर पुलिस बच्चों के ऊपर, स्टूडेंटों के ऊपर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर डंडे बरसा रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। लोगों का कहना है दिल्ली पुलिस ने बेवजह ही छात्रों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की है। छात्र कुछ नहीं कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता होगी, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 तारीख का संसद चलो मार्च का ऐलान किया था, और उसके बाद जो लाखों छात्र दिल्ली पहुंचा था, पूरे भारत के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे, बच्चे पहुंच रहे थे, छात्र जो स्टूडेंट थे वो पहुंच रहे थे। लोग अपने हक की आवाज उठा रहे थे। उनका यह कहना था कि हम सरकार से अपील करते हैं, जो हमारा हक है, जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी मांग है, बस उसको पूरा कर दो। इतना ही तो कह रहे थे, लेकिन उनको क्या मिला? उनको मिला लाठियां, उनको मिला जुल्म, उनको मिली गालियां। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब से सोनम वांगचुक को स्टेज के ऊपर से दिल्ली पुलिस से उठाकर गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती कपड़े में बांधकर ले गई, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसके बाद पूरे भारत में ऐसी लहर आई, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भड़का, जिसको देखा आपने 20 तारीख को, जिस तरह से आपने देखा होगा, लाखों स्टूडेंट, जो छात्र जो भारत के कोने कोने से आया था, वो दिल्ली पहुंचकर विरोध कर रहा था, सीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। सीजेपी पार्टी के लिए सारे छात्र एकजुट हो चुके थे। पूरी दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन किए गए, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए। लेकिन दोस्तों, जब ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने ही उन बच्चों को भड़काया, दिल्ली पुलिस ने ही उन बच्चों पर लाठियां बरसाई, दिल्ली पुलिस ने ही उन छात्रों को गालियां दी, स्टूडेंटों के ऊपर कार्रवाई की और उनको पकड़कर ले गए। आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस तरह की आपको चीजें दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल धड़क उठेगा और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये भारत की ही पुलिस है ना। दोस्तों, आज ये रूप देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पता है, तो मुझे भी लग रहा है कि वाकई में गलती मोदी जी की है। मोदी जी सच में आपकी गलती है। आपको पंजाब की आप सरकार से सीखना चाहिए। यदि कोई प्रोटेस्ट करने बैठता है तो उसका इंतजाम कैसे बांधा जाता है। ये जितने भी लोग हैं जो नीट के प्रोटेस्ट के नाम पर भारत के अंदर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम क्यों सहन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मजबूरी है हमारी? माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हमारी जो पुलिस प्रशासन वाले भाई हैं वो क्या पिटने के लिए है? पुलिस प्रशासन के अंदर जो बहनें हैं वो क्या हाथ तोड़वाने के लिए है क्या? आप ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो भाई इनको शांत करने का? ये लोग इन्हीं की भाषा में समझेंगे। इनको समझाने का एक ही तरीका है, जो तरीका योगी बाबा को अच्छे से आता है।
उस तरीके से आप इनको समझा दीजिए, तभी ये ठीक रहेंगे। जो ये बैनर है आप इसको देख सकते हैं। मैम ये क्या लिख के लाई हैं आप? इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तव्यम, तो ये वो है। तो मैंने बस उनको थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला है कि भैया हमारे पैड में भी अब तो ऐसी लीक लॉक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा आप भी सिस्टम पर ध्यान दें और आप भी चीजों का ऊपर थोड़ा गौर करें कि पेपर लीक ना हो और बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के 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 समोसे ले लो, साथ में भैया सिलबट्टे वाली चटनी भी है मेरे भैया। अंगूठी में जो लगता है उसको हम नगीना कहते हैं, और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा उसे हम कमीना कहते हैं। अरे मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, अब आगे क्या कहूं। पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, और 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। और जो यहाँ पर नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है कमीना। मैं पत्रकार हूँ। तुम पत्रकार हो तो मैं स्पाइडरमैन हूं। मैं पत्रकार हूँ। तो मैं भी एलन मस्क हूं। मैं पत्रकार हूँ। तो मैं भी मेलोनी का बॉयफ्रेंड हूं। अरे चित्रा जी, अगर आप पत्रकार होती तो आपको ऐसे वीडियो बना बना के बताना नहीं पड़ता। बताओ, आपने कभी किसी गधे को देखा है ये बताते हुए कि वो गधा है? अरे उसकी हरकतें खुद बता देती है कि वो चौथी फेल है। आपने कभी किसी सांप को देखा है ये बताते हुए कि वो सांप है? अरे उसका जहर खुद बता देता है कि वो किस न्यूज चैनल में एंकर है। आपने कभी किसी डायन को देखा ये बताते हुए कि वो डायन है? अरे उसका खून लगा मुंह बता देता है कि वो जंतर मंतर पे गई तो बच्चों को खा जाएगी। तो चित्रा जी, आप क्यों इतना जोर लगा रही हैं ये बताने में कि आप पत्रकार हैं? आप उतनी ही पत्रकार हैं जितने मोदी जी विश्व गुरु हैं। आप उतनी ही पत्रकार हैं जितने हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। आप उतनी ही पत्रकार हैं जितना इथेनॉल पुरानी गाड़ियों के लिए सेफ है। आप उतनी ही पत्रकार हैं जितना राम मंदिर का चढ़ावा सेफ है। आप उतनी ही पत्रकार हैं जितना यति नरसिंहानंद संत है। आप उतनी ही पत्रकार हैं जितने इस टकले के सिर पे बाल हैं। देखिए कि ठीक है मीडिया हाउस के हैं ये देखिए आप एक समझ कर सर, मेरा आदमी गायब है सर मेरा आदमी गायब है। कौन है? कैमरामैन है आपके? हाँ, मेरे कैमरा। क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। हाँ। हुआ क्या था? बताइए। मैं आगे पहली रो में बैरिकेड के पास खड़ा था। सौरभ तक मेरा कॉल लग नहीं रहा था, फिर फाइनली लगा। तब तक ये लोग ने गोदी मीडिया बोल के मुझे भगा दिया। ये आप देख रहे हैं। हाँ। मेरे चश्मे गायब है, मेरा फोन गायब है, मेरे माइक का ये हाल है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं खुद बहुत ये गलत है। मैं काम करने आया था, मेरे को पीट दिया। कल पुलिस को मारा था ये लोग ने। ऐसे नहीं होता है भाई जब से बीजेपी सरकार में आई ना 2014 के बाद, इनके जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे ना भाई उनके बच्चे ना विदेश में पढ़ते हैं। मतलब मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने गूगल पे चेक किया। अब देखो, एक का पढ़े तो इत्तेफाक होता है, दो का पढ़े तो भी इत्तेफाक है। बात तो सही सबके। देखो स्मृति ईरानी आई, ठीक है, हालांकि उनके एजुकेशन में भी सवाल उठे थे, लेकिन उनका बेटा और बेटी ने जो पढ़ाई करी है वो विदेश से करी है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रकाश जावड़ेकर साहब आए,
उनके भी बेटे ने जो पढ़ाई करी वो विदेश से करी। उसके बाद तुम्हारे की धर्मेंद्र प्रधान साहब है, उनके भी बेटी ने जो LLM किया विदेश से किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे बड़ी बात, ये तीनों जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, इनका नारा क्या है? विश्व गुरु, स्वदेशी चीज अपनाओ, विदेश को ज्यादा प्रमोट मत करो, यही रहता है ना कुल मिलाकर के। दूसरी बात, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब क्या है? दुनिया को बताना कि हमारी शिक्षा प्रणाली बेस्ट है, दुनिया को ये मैसेज देना कि हम भाई। एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब ही क्या होता है कि आप एक तरह से एजुकेशन को आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो कि हमारी एजुकेशन सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी सवाल, इन तीनों में चलो एक का इत्तेफाक हो सकता है, तीनों में इनके जो बच्चे बाहर पढ़े, क्या इन्हें भारत के एजुकेशन पर जो सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं है? कहते हैं इंडिया में एक्टर बहुत है भाई, क्योंकि इंडिया में ना मूवी बहुत देखी जाती है। मतलब ये इत्तेफाक नहीं है। मतलब अभी तक इनके 4 एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, चौथे तो ये है इस समय। 4 में से 3 के जो बच्चे हैं ना भाई, वो विदेशी पढ़े हैं। तो इसलिए अभी ध्यान रखो, मैं कहता हूँ हमेशा इस दुनिया में ना सिर्फ 2 ही धर्म है, गरीबी का और अमीरी का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ तो दोस्तों रुकिए, अभी मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो और दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसी औरत के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम आप सब अच्छे से जानते हैं, जो अपने आप को हिंदू शेरनी बताती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रिद्धिमा शर्मा की। इसका एक वीडियो आया है जिसके अंदर ये जो छात्र थे जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर, उनको आतंकवादी, उनको जिहादी, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रही है। ये औरत इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है, ये औरत इतनी ज्यादा नफरत में डूब चुकी है, इन लोगों को, इन नफरती लोगों को उन लोगों की परेशानियां दिखाई नहीं देती। ये औरत को दिखाई नहीं देता वो छात्र जो भारत के कोने कोने से आए थे। ये जो छात्र आए थे ये बुलाए नहीं गए थे, ये पैसों में नहीं आए थे, ये अपने पैसे ही उठाकर, अपने पैसे खर्च कर कर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। क्यों? वो अपनी हक की आवाज उठा रहे थे और सरकार से अपने लिए कुछ मांग रहे थे, मांग कर रहे थे सरकार से अपनी जो एजुकेशन है उसके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है। अरे नितिन नवीन जी, इसमें अशोभनीय क्या है? राहुल गांधी धरना प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष गरिमा का पद है। अरे ये गरिमा का पद हो, महिमा का पद हो या हेमा का पद हो, काम तो यही है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाए। अब अगर सरकार छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पिटवाएगी तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी के लिए भारत रत्न की मांग उठानी चाहिए। भाई वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी आपने बच्चों पर जितना प्यार बरसाया है, काश एक दिन बच्चों को भी मौका मिले आप पे प्यार बरसाने का। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि हैं। ये लो भाई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। ये बात वो बीजेपी बोल रही है जिसने प्रधानमंत्री को कभी बीजेपी की रैलियों से बाहर नहीं निकलने दिया, जिसने सरकारी से सरकारी प्रोग्राम को भी बीजेपी की रैली बना दिया। अरे जिसने भगवान हनुमान तक को बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया। अरे नितिन जी, अगर प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, सच में ऐसा है, तो एक काम करो, इस बार यूपी इलेक्शन में उनसे सपा के लिए वोट मंगवा के दिखाओ। प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। आस्था और विश्वास का केंद्र, वो भी प्रधानमंत्री, वो भी लोकतांत्रिक देश में। अरे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोगों की आस्था का प्रतीक नहीं, लोगों का नौकर होता है, सेवक होता है, कर्मचारी होता है। ऐसा कर्मचारी जिसको इस देश के भिखारी से लेकर अडानी अंबानी तक टैक्स देकर पालते हैं। उनको आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र यानी भगवान बनाने का ये जो प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हो, उसी के चलते सारी गड़बड़ हो रही है। उनको कहो 80 साल की उम्र हो गई है, भगवान बनने का इतना ही शौक है तो सन्यास लेकर बाबा बन जाओ। वैसे भी कई बाबा जेल में हैं और उनके डेरे खाली पड़े हैं। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है सब समझ में आ चुका होगा और आपको यह भी पता चल चुका होगा कि कल किस तरह से दिल्ली पुलिस ने लोगों के ऊपर जुल्म किया, किस तरह से स्टूडेंट जो छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे देश के कुछ ऐसे अनभक्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो नहीं सुधरे हैं। कल के प्रोटेस्ट के लिए वो इस तरह की गंदी गंदी, इस तरह से जहर उगल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको देखकर शर्म आ जाए।
एक औरत का नाम आपने अभी मैंने बताया है, रिद्धिमा शर्मा। इसका एक वीडियो आया है जिसके अंदर ये उन छात्रों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। आपने मेरी इस वीडियो के अंदर उसका ये वीडियो देख ही लिया होगा। ये औरत इतनी अंधी है, इतनी नफरत में डूब चुकी है, इस औरत को लोगों की परेशानियां दिखाई नहीं देती, लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता, लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं देती, छात्रों को जो परेशानियां हैं वो इस औरत को नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस औरत ने उन छात्रों को, उन स्टूडेंटों को दहशतगर्द का नाम दे दिया, उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बता दिया। ना जाने कैसी कैसी बातें ये औरत उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए कर रही है। दोस्तों, हमें नहीं पता ये औरत कितनी ज्यादा नफरत में डूब चुकी है, कितनी ज्यादा अंधभक्त हो चुकी है। इस औरत को जब भी कोई सरकार से सवाल करता है, इसके पेट में बेहद ज्यादा दर्द होता है और ये अपने विलोम से बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही कई सारे इस जैसे अनभक्त हैं जो हर टाइम हिंदू मुसलमान करते हैं और हिंदू मुसलमान कर कर देश का माहौल खराब करते हैं। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है, ये कितने भी धमकियां दे लें, ये कितने ही बातें कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इन लोगों पर नहीं होती। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो अभिजीत हैं वो जंतर मंतर फिर से पहुंच चुके हैं। जिस तरह से जंतर मंतर को खाली करा लिया गया था, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का स्टेज और जितनी भी चीजें थी वहां पर उनको तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने पहुंचकर उस स्टेज को दोबारा ठीक किया और लोगों को रहने का इंतजाम किया। अब लोगों का कहना है, उन लोगों का ये भी कहना है और कॉकरोच जनता पार्टी का भी कहना है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले लेते, हम यहां से हिलने वाले नहीं है, चाहे पुलिस हम पर कितने भी डंडे बरसा ले, कितने भी जुल्म कर ले। दोस्तों, अब ठान लिया है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे और इनका जुल्म अब नहीं सहेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुकी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, बड़े बड़े लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसी कार्रवाई के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है पुलिस के इस जुल्म के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जो भारत के जो स्टूडेंट है उनके बारे में? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।